हाँ जी। तो मैंने कल आपसे राय मांगी थी कि लोक देवियां पढ़ाई जाए या नहीं पढ़ाई जाए। आपने जो यार लंबी चौड़ी डिबेट लिख दी उसके अंदर, पर डिबेट का कंक्लूजन इसमें था कि पढ़ा दो, ले जल्दी जल्दी पढ़ा दो ताकि थोड़ा दिमाग के अंदर तो रहे। हालांकि मैं इधर ऑफलाइन में टाबरों को पढ़ा देता हूं, मैं कह देता हूं उनको कि भाई आपके सिलेबस में तो नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे अपने, लो यार एक क्लास के अंदर कर ही लेते हैं, मोटी मोटी बातें तो मैं आपको बता दूं। वहां पर भी कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं नहीं सर क्यों पढ़ा दो, सिलेबस के अनुसार चलो ना, क्या दिक्कत है आपके, आपको तो आते हैं मजे पढ़ाने में, हमारे सिलेबस बढ़ जाता है फालतू। तुम कई बार हंसता रहता हूं कि मैं लोक देवियां नहीं पढ़ा हूं। फिर वहां आरपीसी में क्वेश्चन आता है कि कौन सी लोक देवी का गीत सबसे लंबा है। आप कहो कि लोक देवियां तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पूछ लिया। आरपीसी के हमने गीत पूछा है, लोक देवी थोड़ी पूछी है। तो चीजें आपस में गुंथी भी रहती है कई बार, तो इधर उधर से कोई क्वेश्चन बन जाता है। कोई पूछ ले लंगूरिया गीत कौन सी माता जी के गाए जाते हैं, आपको माता जी तो हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला कहे मैंने गीत पूछा था। कोई मंदिर पूछ ले, कोई फलाना मंदिर कहाँ स्थित है, इस माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है, हम कहेंगे यार माता जी सिलेबस में नहीं थी। अगला कहे मैंने मंदिर पूछा, स्थापत्य कला तो लिखी हुई है तुम्हारी। कहने का मतलब है कि इधर उधर की कोई चीज निकल जाती है। फिर मैं कहूं ये नहीं भी निकले, कि ऐसा निकलने का प्री में हो सकता है, मेंस में तो हो ही क्या, मेंस में तो हाई भी नहीं सिलेबस में पूछा भी नहीं जाए सीधा सीधा सा। पर एक सवाल यह है कि क्या प्री और मेंस का सिलेबस होता है, इंटरव्यू लेने वाले वही चीजें पूछते हैं क्या कि नहीं, कुछ ही पूछ लेते हैं रैंडम उठा के, जो उनके मन में आता है वो पूछ लेते हैं। आप इंटरव्यू देने गए, आपसे पूछा कहां से हो, बीकानेर से। देशनोक में कौन सी माता जी का मंदिर है। आप ये थोड़ी कह सकते हो सर आउट ऑफ सिलेबस नहीं, सिलेबस में नहीं था प्री और मेंस के, आपने कैसे पूछ लिया। अगला करणी माता की चार बात और पूछ ले, कि आप जहां कहीं से हो वहां की किसी माता जी की बात पूछ ले, अपने नहीं कह सकते उनको। पर इंटरव्यू में पूछते ही हैं, हर बार ही कोई माता जी का देवी देवता का ऐसे सवाल पूछ लेते। बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, आस्थावान लोग होते हैं, सारे आस्तिक होते हैं, वो यदि नहीं जानेंगे देवी देवताओं के बारे में आपसे तो कौन जानेगा, तो उधर काम आ जाता है। और फिर सिंपल मुझे कई बार लगता है कि यार मैं एंटी फेमिनिस्ट तो नहीं हूं कि मैं देवता पढ़ा दूं, संत पढ़ा दूं और देवियां नहीं पढ़ाऊं। ये तो महिला विरोधी बात हुई। आरपीएससी महिला विरोधी हो सकती है, मैं महिला विरोधी थोड़ी हूं, अपने पढ़ ली जाए। तो मैं आपको एक क्लास या हद से 1.5 क्लास लगे उनके अंदर मैं पढ़ा दूंगा। जिनको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पढ़ना चाहिए, मत सुनना, और तो क्या कर सकते हैं, उस वीडियो का आप रहने देना। टाइम मिले तो कभी देख लेना, नहीं मिले तो अपने छोड़ देना। मैं कोशिश करूंगा कि लिमिटेड जो काम काम की सीधी सीधी बातें हैं वो आपको बता दूं। तो आज अपने शुरू कर लेते हैं भाई, माता जी शुरू कर लेते हैं। करणी माता से शुरू कर लिया जाए। करणी माता नॉर्मल मोटी मोटी सी जो जानकारी अपने पास वो ये है कि जोधपुर में एक गांव पड़ता है सुआप, वहां सुआप के चारण परिवार में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था मेहा जी, मेहा जी के घर पे जन्म हुआ था। ये बातें तो अपने याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, अपने सीधे मंदिर वाली बातों पे आते हैं। करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो देशनोक में, अब ज्यादातर लोग जानते ही हैं,
बीकानेर में पड़ती है जगह। आप में से ज्यादातर लोग मंदिर गए होंगे, आपने देखा होगा कि मंदिर में खूब सारे चूहे हैं, तो आप कह सकते हो कि चूहों का मंदिर है, टेम्पल ऑफ रेड्स है। आप में से किसी के मन में आ रहा होगा कि सर चूहा मत कहो, इनको काबा होते हैं, काबा। तो भाई ये जो चूहे होते हैं इनको बोलते हैं काबा। आप में से किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि सर सफेद यदि दिख जाए ना तो उससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। ये लिख ले कि सफेद काबे के जो दर्शन होते हैं वो शुभ माने जाते हैं। सिंपल मोटी मोटी सी बात तो यही है करणी माता के बारे में, कि वो देशनोक में उनका मंदिर है जिसे चूहों का मंदिर कहा जाता है। उन चूहों को काबा बोलते हैं और ऐसा मानते हैं कि सफेद काबा यदि किसी को दर्शन दे जाए तो उसके दर्शन शुभ होते हैं। तो भाग्यशाली व्यक्ति उसी को दर्शन देता है, वरना माता जी यूं तो जाते ही आपको दर्शन कैसे दे दे, नहीं देता सफेद काबा। कभी कोई माता जी की कभी आस्था हो, श्रद्धा हो, तो उसको सफेद काबा दिख जाता है। हालांकि जब मैं ये बात बोलता हूं तो कोई स्टूडेंट वापस कहता है सर छोड़ो, अब हर बार देखा है हमने, तो जितनी बार गए हैं उतनी बार देखा है। पूरी आस्था श्रद्धा है माता जी की, पूरी दया है डोकरी की अपने पे। तो मैं उनको अक्सर हंसता रहता हूं कि देखने का मतलब ये होता है कि आप मंदिर में घुसो, रास्ते रास्ते सीधे मूर्ति के सामने गए, हाथ जोड़े, परिक्रमा दी, वापस हाथ जोड़े, बाहर आ गए। इस प्रक्रिया के दौरान यदि आपको दिख गया स्वाभाविक रूप से, स्पॉन्टेनियस, उसको तो कहते हैं दिखना। ऐसे तो दिखता है वास्तव में लाखों में एक बार, आपको ऐसे तो दिखता नहीं। फिर साइड में पड़ी रहती वो कढ़ाइयां, वहां जाके घंटे घंटे खड़े हो जाते हो। फिर माता जी को जबरदस्ती दिखना ही पड़ता है कि भीड़ हो जाएगी। उसको दिखना नहीं कहते, उसको धिंगाना कहते हैं, धिंगाना। तो जबरदस्ती माँ के आगे खड़े मत, तू आगरो जाके आज तो दिख, तू नहीं दिखेगी तब तक जाएंगे नहीं। स्वाभाविक रूप से जिस दिन डोकरी की दया होगी अपने आप ही दिख जाएगी। तो भाई वो बात है। तो ऐसे स्वाभाविक रूप से किसी को दिखाओ तो आप बेहद भाग्यशाली लोग हो, वरना वैसे तो सबको ही दिखते हैं। मैं 100 बार गया हूँ मंदिर में, 100 बार मुझे दिखा है, पर वैसे नहीं दिखी डोकरी। एक बार मुझे हल्का सा याद आता है कि मैं मंदिर गया था और मुझे लगा कि मेरे सामने से सफेद चूहा निकल गया। वो जरूर, वो भी मुझे कई बार लगता है कि हो सकता है यार अपने मन में ही रहता है, इसलिए वो लग गया, वो सफेद नहीं हुई था, तेज गति से आगे से निकल गया था। या हो सकता है डोकरी ने थोड़ी सी झलक दिखला दी हो अपने को, बाकी यूं नहीं दिखे भाई सीधा सीधा साफ कर। कई बातें मैं जब हिस्ट्री पढ़ा रहा था करणी माता की, मैंने बताई थी कि मेहरानगढ़ किला जो था, उस मेहरानगढ़ किले की जो नींव करणी माता ने लगाई थी। या मेहरानगढ़ किला पढ़ेंगे तब और बता दूंगा ये बात, तो या शायद मुझे याद आता, मैंने बताई थी ये बात। बीका को बीकानेर जीतने का आशीर्वाद दिया था, इसलिए बीकानेर राठौड़ों की तो इष्ट देवी है अपने आप में। करणी माता यहाँ देशनोक में रहा करती थी। उस जगह पे एक मंदिर और बना हुआ जिसको नेहड़ी जी बोलते हैं। तो देशनोक में नेहड़ी जी का मंदिर भी है। नेहड़ी वैसे बिलोना, बिलोना बिलोना समझते होंगे आप, बिलोना करने वाली जो मुख्य लकड़ी होती है जिसके चारों तरफ हम रस्सी घुमाते हैं। एक लकड़ी तो वो जो दही में घूमती है, वो तो जेरणो, जिस लकड़ी के चारों तरफ रस्सी घूमती है, रस्सी घुमाते हैं, वो आपके नेहड़ी। तो कहते करणी माता जब यहाँ रहते तो गायें रखते थे अपने पास में, तो एक नेहड़ी जी लगाई हुई थी, नेहड़ी थी। अब तो खेजड़ी का बहुत बड़ा पेड़ है वो एक, ऐसा कहते हैं यहाँ पे वो अपना बिलोना किया करते थे। तो वहां पर ऐसा माना जाने लगा कि वो जो खेजड़ी का पेड़ है उसकी छाल यदि कोई ले जाए तो चर्म रोग ठीक होते हैं, इसलिए लोग वहां पर उसकी भी पूजा करने लगे। अब तो वहां पर एक भव्य मंदिर भी बन गया, और कहा जाता है कि वहीं नीचे गुफा है जिस गुफा में करणी माता पूजा किया करते थे। और जब उस गुफा के अंदर करणी माता बैठते थे तब एंट्री बैन थी कि उनसे बिना पूछे कोई गुफा के अंदर जाएगा नहीं, कोई भी जाएगा तो उनकी परमिशन लेगा। तो आज भी ये जिस गुफा के अंदर जाते हैं नीचे, तो बड़े बुजुर्ग सियाने लोग हैं वो तो बाकायदा जाते हैं, तभी तक या तो गुफा की दीवारों पर यूं मारते हैं जैसे नोक कर रहे हो भाई हम आ रहे हैं, और वरना वो गांव वालों को मिस कॉल देने का सीधा सा तरीका है खंखारे किए ना अंदर घुस जाओ अपने। तो यंग पीढ़ी है जो इन बातों को जानती नहीं, फटाफट उसके अंदर सीधे सीधे घुस जाती है। मुझे लगता है गलत है यार, जब माँ का मना किया हुआ सीधे नहीं आना, तो नहीं घुसना चाहिए। तो आप कभी जाओ उस गुफा के अंदर तो बाकायदा नॉक करके जाना या खंखारे करके जाना, ताकि माँ नाराज नहीं हो। ये नेहड़ी जी वाले मंदिर के अंदर है। करणी माता खुद टेमड़े राय माता जी की पूजा किया करती थी, टेमड़े राय माता जी की भक्त थी। तो देशनोक में टेमड़े राय माता जी का मंदिर भी है, टेमड़े राय जी मंदिर भी है।
आप में से यदि कोई इस मंदिर में गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं गया तो जाना कभी आप मंदिर में। देशनोक गांव के अंदर तेमड़े राय माता जी का मंदिर है। करणी माता खुद उन तेमड़े राय माता जी की पूजा करती थी और वहां पे करणी माता के डे टू डे की वस्तुएं रखी हुई। ऐसे करणी माता के पास जो संदूक था वो उस मंदिर में रखा हुआ है। करणी माता की शादी का तोरण रखा हुआ है। करणी माता का त्रिशूल वहां पर रखा हुआ है। आप उन चीजों को फील कर सकते हैं। यदि आप मानते हैं उन चीजों को, यदि आस्था रखते हैं माता जी में, तो पॉजिटिव वाइब मिलती है आपको वहां से, तो आप ये किया जा सकता है। तो ये थोड़ा याद रखना। तो करणी माता सुआप में चारण परिवार मेहा जी के घर पे पैदा हुए। देशनोक में इनका मुख्य मंदिर है, इसे चूहों का मंदिर कहते हैं, चूहों को काबा कहते हैं। सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। देशनोक में नेहरी जी का मंदिर भी है जहाँ करणी माता खुद रहती थी। देशनोक में तेवड़े राय माता जी का मंदिर भी है, जिसके लिए कहा जाता है कि वहां उनकी पूजा करणी माता खुद किया करते थे। कहते करणी माता 151 साल जिंदा रहे थे। 151 साल की होकर मरे थे। अक्सर ऐसा माना जाता है कि यदि 100 साल के बाद कोई आदमी जिंदा रहता है तो बाल यदि सफेद हो जाए तो बाल वापस काले हो जाते हैं। बाल यदि गिर जाए तो आपके बाल वापस आने लग जाते हैं, दांत वापस आ जाते हैं लोगों के। तो कहते थे महिलाओं की दाढ़ी आ जाती है, तो करणी माता की दाढ़ी आ गई थी। इसलिए करणी माता की जो फोटो भी मिलेगी आपको तो उनमें चेहरे पे दाढ़ी मिलेगी उनको। तो करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहते हैं। डोकरी मतलब तो बुढ़ी महिला होगी, दाढ़ी आ गई थी उनके, तो दाढ़ी वाली डोकरी। कोई पूछे कि भाई कौन सी माता जी को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है, तो करणी माता को दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। अक्सर मैं क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो कई बार बच्चे हंसने लग जाते हैं, तो दाढ़ी आ गई, दाढ़ी आ गई। तो मुझे लगता है यार बच्चे शायद जानते नहीं इन चीजों को, या आधुनिकता में हम कई चीजें छोड़ गए पीछे। बाकी आज भी गाँव में जिन महिलाओं के से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी वाली जगह बाल आ जाते हैं, गाँव में ऐसा माना जाता है कि उनके अंदर देवीय अंश है, डिवाइन पार्ट है उनके अंदर कहीं ना कहीं, इसलिए इनके ऐसे बाल आए हैं, दाढ़ी के बाल आए हैं। ऐसा कहते करणी माता के थे, तो करणी माता वो माता जी के रूप में पूछते हैं। चमत्कारिक महिला थी, दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है। चील, सफेद चील जो होती है वो करणी माता का प्रतीक मानी जाती है। लोकल भाषा में उस पक्षी को बोलते हैं संवली। तो संवली कह दो या चील कह दो, ये करणी माता का प्रतीक है। ये करणी माता के बारे में मोटी मोटी सी बातें। कि करणी माता सुआब चारण परिवार में मेहा जी घर पे पैदा हुए। देशनोक में उनका चूहों का मंदिर है, चूहों को काबा कहते हैं। सफेद काबे के दर्शन शुभ माने जाते हैं। नेहड़ी जी का मंदिर भी है जहाँ करणी माता खुद रहती थी। तेमड़े राय माता जी का मंदिर है जहां पर करणी माता उनकी पूजा किया करती थी। दाढ़ी वाली डोकरी कहा जाता है और सांवली उनका प्रतीक माना जाता है। चील, ईगल, ईगल जो बर्ड होता है उसको कहते हैं। और ले लेते हैं अपने जीर्ण माता। सिक्कर में गांव पड़ता है रेवासा, वहां पर मंदिर है। रेवासा सिक्कर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। चौहानों का एक कोई सामंत था हट्टड़ मोहिल, उस हट्टड़ मोहिल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मोहिल चौहानों की एक ब्रांच ही होती है। हम जब चौहान पढ़ रहे थे हमने पढ़ा भी था कि सिक्कर से लेकर अजमेर के बीच वाले इलाके के अंदर चौहान रहा करते थे। पृथ्वीराज फर्स्ट जो राजा था उसका ये सामंत था हट्टड़ मोहिल, उसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहते हैं यही नहीं, इस मंदिर के पास में जीर्ण माता के भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। पास वाली पहाड़ी पे हर्ष का मंदिर भी है। ऐसा कहते हैं कि चौहान राजा जो गुवक हुआ था, गुवक के शासनकाल के आसपास में इस हर्ष वाले मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि जीर्ण और हर्ष दो भाई बहन थे, आपस में बहुत ज्यादा प्यार था दोनों के अंदर। मम्मी पापा की अर्ली एज में डेथ हो गई थी, दोनों भाई बहन साथ में पले बढ़े, संघर्ष किया। कालांतर में हर्ष की शादी हो गई। एक दिन जीर्ण माता और हर्ष की वाइफ ननंद भौजाई दोनों कुएं से पानी लाने के लिए जा रही थी। रास्ते में दोनों में डिबेट हो गई इस बात पर कि हर्ष ज्यादा प्यार किससे करता है। जीर्ण माता का ऑब्वियसली मेरे से करता है, मेरा भाई है, इतने सालों से हम साथ रहे हैं। हर्ष की वाइफ हंसी और उसने कहा कि कुछ गलतफहमियां समय रहते दूर हो जाए तो ठीक रहता है, वरना बाद में दुख होता है जी। जीर्ण माता का लगा शर्त, आज अपने दोनों पानी लेके जाएंगी और हर्ष जिसका मटका पहले उतरवा देगा उससे ज्यादा प्यार करता है। दोनों आई, दोनों ननद भौजाई बराबर खड़ी हो गई मटके लिए और कहा हर्ष हमारा मटका उतरवा। हर्ष बेचारा भोला आदमी था, उसने वाइफ का मटका पहले उतरवा दिया। इस बात पे जीर्ण माता बहुत नाराज हुई, गांव छोड़कर यहाँ पे रेवासा में पहाड़ी पर आकर बैठ जाती है। हर्ष पीछे पीछे मनाने के लिए आता है, नहीं जाती जीर्ण माता, तो वो भी पास वाली पहाड़ी पर बैठ जाता है। दोनों भाई बहन यही तपस्या किया करते थे।
कालांतर में उनके यहीं पर मंदिर बना दिए गए। तो जीर्ण और हर्ष दोनों के पास पास में वही मंदिर बने हुए। चौहानों ने ये मंदिर वगैरह बनवाए, तो जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है, कि चौहानों की इष्ट देवी है जीर्ण माता। तो चौहानों की इष्ट देवी जीर्ण माता है। तो जीर्ण माता का जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। 2010 वाले हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि कौन से लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा माना जाता है, तो जीर्ण माता का जो लोक गीत है वो सबसे लंबा माना जाता है। ऐसा कहते हैं एक बार औरंगजेब ने ये मंदिर तोड़वाने के लिए अपनी सेना लेके आ गया था। जब मंदिर तोड़ने के लिए ऊपर जा रहे थे तभी मंदिर से मधुमक्खियां निकली खूब सारी, औरंगजेब की सेना पर छा गई। औरंगजेब के सैनिकों को काट काट के बालाजी बना दिया। हाथ जोड़ेगी डोकरी, आजाद छोड़, आइंदा से नहीं आएंगे तेरे। तब जाके मधुमक्खियां वापस गई थी। इसलिए जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है, कि जीर्ण माता मधुमक्खियों की देवी है। तो औरंगजेब इस चमत्कार से प्रभावित हुआ या डरा, कुछ ही मानो, और औरंगजेब ने माता जी के मंदिर के अंदर छत्र चढ़ाया था। मूर्ति के ऊपर जो छतरी सी लगी होती है, तो कहते हैं वो छत्र औरंगजेब चढ़ा के गया था। औरंगजेब ने यहाँ पे छत्र ऑफर किया और छत्र चढ़ाया था। ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने कहा था कि माता जी के मंदिर में दीपक का जो भी घी है वो मैं भेजूंगा आज के बाद में इनके। औरंगजेब भेजता था, उसके बाद उसके बेटे पोते पड़पोते भेजते रहे। बाद में जब अंग्रेज दिल्ली आ गए थे वो भेजते रहे, और कहते हैं आज दिन तक जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये दीपक का घी भेजती है। ये जीर्ण माता के दीपक का घी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा जाता है। याद रखना थोड़ी बातें। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। पृथ्वीराज प्रथम के सामंत हट्टड़ मोहिल ने निर्माण करवाया था। पास की पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष का मंदिर भी बना हुआ है। जीर्ण माता चौहानों की इष्ट देवी है। इनका लोकगीत सबसे लंबा है, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। औरंगजेब ने इनके मंदिर में छत्र चढ़ाया था और केंद्र सरकार इनके दीपक का घी बेचती है, ऐसा माना जाता है। एक माता जी सकराय माता, झुंझुनू में एक जगह पड़ती है उदयपुर वाटी। झुंझुनू में पड़ता है उदयपुर वाटी। वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। कहते हैं एक बार इस क्षेत्र में बहुत भयंकर अकाल पड़ गया, लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं बचा। लोगों ने हाथ जोड़े कि डोकरी सकराय माता, खाने पीने का कुछ प्रबंध तो कर। तो माता जी ने इस क्षेत्र में साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी। साग सब्जियां उत्पन्न कर दी, इसलिए माता जी का एक नाम और पड़ गया, शाकंभरी माता। तो इनको सकराय माता भी कहते हैं और इनको शाकंभरी माता भी कहते हैं। तो कोई कहे कि सकराय माता को शाकंभरी माता क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी, इसलिए उनको क्या बोला जाने लगा, शाकंभरी माता भी कहा जाने लगा। और बात ये भी भाई चौहानों की इष्ट देवी है। मैंने बताया था इष्ट देवियां कितनी भी हो सकती है, चौहानों की इष्ट देवी है। ये खंडेल वालों की कुल देवी है। जो खंडेलवाल होते हैं उनकी कुल देवी है। और चूंकि चौहानों की इष्ट देवी है और चौहानों की राजधानी सांभर रही थी, सांभर के आसपास के इलाके में वो रहते थे, इसलिए सांभर में इन माता जी का मंदिर है। तो उदयपुर वाटी के अलावा कहाँ कहाँ मंदिर बने हुए हैं तो ध्यान रहे तो सांभर के अंदर बना, एक तो जयपुर में, एक यूपी में जगह पड़ती है सहारनपुर। कहा सहारनपुर में भी इनका मंदिर है। 2013 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि सकराय माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है। सांभर में एक प्रसिद्ध देवी का मंदिर है, वो देवी कौन सी है, तो सकराय माता है, शाकंभरी माता है। 4-5 बातें हैं कि सकराय माता को शाकंभरी माता भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने अकाल के समय साग सब्जियां उत्पन्न कर दी थी। उदयपुर वाटी झुंझुनू में मंदिर है। चौहानों की इष्ट देवी और खंडेल वालों की कुल देवी है। सांभर जयपुर के अंदर मंदिर है, सहारनपुर यूपी में भी मंदिर। वैसे मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी वाला है। चौहानों की बात चली तो मैं एक देवी और पढ़ाऊं, आशापुरा माता। वैसे जहां तक याद आता है, मैं जब चौहान पढ़ा रहा था मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई थी इनकी, फिर भी मैं और बता दूं। आशापुरा माता का मंदिर या तो पाली के अंदर जगह पड़ती है नाडोल, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। जालोर में एक जगह पड़ती है मोदरा, वहां पर इनका मंदिर बना हुआ। नाडोल वाले मंदिर की तो मैंने शायद बात भी की थी। ये आशापुरा माता ही चौहानों की कुल देवी है।
और केवल चौहानों की कुल देवी नहीं है, ये जो बिस्सा ब्राह्मण होते हैं उन बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है। बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुल देवी है। दोनों की भाई ध्यान रखना, चौहानों की और बिस्सा ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी माता जी है? तो आशापुरा माता। तो सकराय माता और जीर्ण माता तो चौहानों की इष्ट देवियां हैं, आशापुरा माता है वो इनकी कुल देवी है। नाडोल पाली में और मोदरा जालोर में इनका मंदिर है। नाडोल और जालोर वैसे भी चौहानों के बड़े राज्य रहे थे, तो वहां पर मंदिर होना स्वाभाविक सी बात है। दो बातें कही जाती है, एक तो ये कहते हैं कि आशापुरा माता की जो भी महिलाएं पूजा करती है वो एक तो घूंघट निकाल के रखती है, पूजा करते समय घूंघट निकालना जरूरी है, और एक हाथों में मेहंदी नहीं लगाती, मेहंदी नहीं लगानी पड़ती और मेहंदी नहीं लगाई जाती और घूंघट निकाल के रखना पड़ता है। घूंघट वाला तो मुझे लगता है नॉर्मल सी बात है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल पे जाते हो तो सिर पे पल्लू लेना ही पड़ता है। आज भी गुरुद्वारे में या मस्जिद के अंदर बिना सिर ढके नहीं जा सकते। हिंदू इस मामले में थोड़ा ज्यादा मॉडर्न हो गए, या यूं कहूं कि ज्यादा लिबरल हो गए, तो हर कोई कपड़ों के अंदर कहीं भी जाना शुरू कर दिया हमने। बाकी हर जगह का कोई ना कोई ड्रेस कोड होता है। मंदिर का ड्रेस कोड था कि आप नंगे सर नहीं जा सकते, सर पे कुछ ना कुछ लीजिए। तो आज भी महिलाएं होती है तो पल्लू तो सिर पे रखती है। मंदिर में घुसे थोड़ा खींच लिया उसको कि भाई घूंघट किससे किया जाए, जो आदरणीय सम्माननीय कोई होता है उससे तो घूंघट किया जाता है। देवी देवता से ज्यादा तो आदरणीय सम्माननीय किसको माने, और उनसे घूंघट स्वाभाविक रूप से कर लिया जाता है। अब इस चीज को यदि कोई वो एंटी फेमिनिज्म से जोड़ लेता है, इस चीज को एंटी फेमिनिस्ट मान लेता है कि ये तो देखो मंदिरों में तो शोषण हो रहा है, ये हो रहा है, तो मुझे लगता है बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है, इतना क्यों दिमाग लगाया जाए इसके अंदर। मम्मी आशापुरा माता छोड़ो, मैं घर में देखता हूँ कि जब भी घर वाले उस स्थान में भी पूजा करती है तो गणेश जी बालाजी की भी करती है तो भी घूंघट रखती है अपने। अब वो रिवाज है अपने आप में, बाकी धार्मिक स्थलों के तो यहाँ पर भी है। और अपने बुजुर्ग तो आज भी घर से बाहर यार नंगे सर नहीं जाते, आज भी साफेन गमछेन कुछ ना कुछ रखते हैं। ये तो अपने वाली पीढ़ी संक्रमण के दौर के अंदर आई, अब आगे वाली पीढ़ी क्या पता कैसे रहेगी कैसे नहीं रहेगी। आशापुरा माता याद रखना। तो चौहानों की तीनों थी तो मैंने तीनों एक साथ पढ़ा दी। शीतला माता, शीतला माता से पहले मैं एक पढ़ाऊं केला देवी। केला देवी पढ़ाऊं पहले। करौली के अंदर मंदिर है। करौली में कोई एक पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट हिल, उस त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है करौली में। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने बताया था करौली के अंदर जादौन राजवंश है, तो वो जो जादौन डायनेस्टी है उसकी कुल देवी है, जादौनों की कुल देवी है। कौन? तो जो केला देवी है वो जादौनों की कुल देवी है। केला देवी के लिए दो बातें कही जाती है। एक तो ये बात कहते हैं कि ये हनुमान जी की माता है, मां अंजनी जो है वो है ये। हनुमान जी की माता है, या ऐसा माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण की बहन है। भगवान श्री कृष्ण की बहन है। वो जो कहानी जो आपने पढ़ी हो कि देवकी और वासुदेव भगवान कृष्ण के मम्मी पापा, और ऐसा कहा गया कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो देवकी के भाई कंस को खत्म कर देगी, और मामा कंस ने कहा कि 8 छोड़ो मैं एक भी जिंदा नहीं रहने दूंगा, और उसने अपने बहन बहनोई को घर में नजरबंद कर दिया, घर के बाहर सेना लगा दी कि इनके जैसे बच्चा हो मुझे बताना आप तो। और कहते हैं 6 लगातार लड़कियां हुई, और 6 लगातार लड़कियां हुई, कंस जाता, कंस लड़की को उठाता जमीन पे पटक पटक के मार दिया करता था। 7वीं लड़की हुई, इस बार वापस कंस को पता चला, कंस गया लड़की को पकड़ के जमीन पे पटकने लगा, तब लड़की उसके हाथ से निकली आसमान में चली गई। घर में से बताते थे कि आसमान में जाके बिजली बन गई, और उसने कहा था कि मैं कंस के वंश को खत्म कर दूंगी। कहानी कैसी है क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे बचपन की घटना याद आती है कि बरसात के दिनों में जब भी बिजली चमकती थी मम्मी फटाफट कहती कांसे के बर्तन सारे अंदर रख दो, कांसा कंस का वंश है, कांसा देखते बिजली वहां पर गिर जाएगी। और ज्यादा तो नहीं होते थे घरों में, पर कांसे के बाट के थाली एक आदि यूं कोई चीज हुआ करती थी, फटाफट उनको अंदर रख रख के आया करते थे, अरे अपने नहीं पड़ जाए, अपने कांसे वाले बर्तन अंदर पड़े हुए। ऐसा कहते हैं कि वो जो भगवान कृष्ण की 7वीं बहन थी वो कैला देवी है। कई लोग मानते हैं कि नहीं ये हनुमान जी की माता है। इनके जो भक्त होते हैं उनको लंगूरिया कहते हैं।
इसलिए भक्तों द्वारा जो गीत भी गाए जाएंगे वो गीत कैसे हो जाएंगे? लंगूरिया गीत हो जाएंगे। लंगूरिया वाले से मुझे लगता है कि हनुमान जी की मम्मी है भाई ये, कि वो लंगूर वाला शब्द इसी वजह से कोई आया होगा इस चक्कर के अंदर ही, मां अंजनी रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। वैसे तो प्रत्येक जो माता जी होते हैं उनके साल में 2 बार मेले लगते हैं, कि 2 नवरात्रे आएंगे चैत्र में आश्विन में, तो दोनों बार आपके मेले लग जाएंगे। पर इन माता जी का चैत्र वाले नवरात्रों में मेला लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, इनमें से किस देवी देवता का मेला उस साल में एक ही बार लगता है? तो केला देवी का है भाई, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। बाकी सब माता जी के जो मेले हैं 2 बार लग जाए, इन माता जी का मेला जो है 1 बार लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ही लगता है। कैला देवी का जो मंदिर है इनके ठीक सामने एक इनके कोई भक्त हुए थे, बोहरा भक्त, उन बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है, बोहरा भक्त की छतरी है। और ऐसा मानते हैं कि वहां बोहरा भक्त की छतरी पे यदि छोटे बच्चों को लेके आओ और यदि वो बच्चे बीमार हो तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। कैला देवी अरे जालोर लिख दिया मैंने गलती से, करौली भाई, करौली। करौली की त्रिकुट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है, जहां दोनों की कुल देवी है। इन्हें हनुमान जी की माता अथवा भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। वर्ष में 1 बार चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। वो ऐसा माना जाता है कि वहां पर छोटे बच्चों को लाया जाए तो उनकी बीमारियां दूर हो जाए। ये कैला देवी। अब मैं शीतला माता को बताता हूं। शीतला माता के बारे में वैसे मैंने 1-2 बातें आपको बताई थी। क्या बात बताई थी? तो एक बात मैंने ये बताई थी शीतला माता के बारे में कि शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर है। चाकसू जयपुर में मंदिर है। फिर मेरी 1-2 बात बताई हुई कि माधो सिंह प्रथम जयपुर के राजा थे, उन्होंने चाकसू में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं जब अभी त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने वापस कहा था कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है, चाकसू के अंदर ही मेला लगता है इनका। मैंने बताया था कि इसको हम बास्योड़ा कहते हैं। ठंडा भोजन किया चढ़ाया जाता है माता जी के, तो बास्योड़ा हो गया अपने आप में। ये 2-3 बातें तो बताई हुई है मेरी आपको। शीतला माता का जो वाहन है वो गधा होता है। गरीब माता जी इस मामले में थोड़ी, तो इनका वाहन गधा है। इसलिए ये जो चैत्र कृष्ण अष्टमी वाला मेला है ये गधों का मेला है। मैं इन माता जी को दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी है, शीतला माता का मेला हो चैत्र कृष्ण अष्टमी। मेले पूछ सकता है कोई आपसे, वो नहीं देखेगा कि माता जी का पूछ रहा, गौर पूछ रहा है। सिलेबस में लिखा हुआ है त्योहार एवं मेले अपने, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गधों का मेला लगता है, चाकसू के अंदर लगता है अपने आप में। तो दोनों पास पास में, ध्यान रखें। छोटे थे तब मेरा वो एक जोक सुना हुआ है कि एक बार कोई फौजी था, राजा की सेना में था। राजा की सेना में घुड़सवार फौजी होते, कैवलरी सोल्जर हुआ करते सारे। उस फौजी का घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया तो राजा निकाल के भाग गया, नया घोड़ा ला तो सेना में आ जाना, वरना सेना में क्यों रखें तेरे को। सैनिक बड़ा निराश हुआ और सैनिक शीतला माता के मंदिर गया। शीतला माता को जाके हाथ जोड़ेगी, हे शीतला माता एक घोड़ा दिला दे कहीं से, तो मैं भी सेना में वापस शामिल हो जाऊं, रोजगार का जुगाड़ हो। कहते शीतला माता मूर्ति से बाहर ही आ गए। और शीतला माता ने कहा कि सुन, मेरे पास ही घोड़ा होता तो मैं गधे पे क्यों घूमती फालतू में। तो भाई शीतला माता इस चक्कर में, इनके पास गाड़ी थोड़ी छोटी है, गधा इनका वाहन है, तो गधों का मेला लगता है। कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो शीतला माता की पूजा करते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता चेचक रक्षक देवी है। चेचक रक्षक देवी है। चेहरे पे वो दाने दाने हो जाते थे पहले, जैसे स्मॉल पॉक्स गांव में बोलते माता। ओमपुरी के चेहरे पे यदि आपने दाग देखे तो चेचक के दाग थे। तो कहते हैं कि भाई आप शीतला माता की पूजा करते हो तो आपकी चेचक नहीं होती, तो चेचक रक्षक देवी है। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते तो वो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी शीतला माता की पूजा करती है, कि बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करें। तो बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया वाली बातें सब जगह लागू होती है, पर वो शीतला माता पे भी। तो मुझे लगता है यार शीतला माता अपने टाइम की अच्छी गायनोलॉजिस्ट रही होगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ रही होगी, इसलिए बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा कर ले। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है।
कि मूर्ति खंडित है। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर में कोई एक राजा थे और वो शीतला माता को बहुत ज्यादा मानते थे। उनके बेटे के चेचक हो गई थी, तो राजा गुस्सा आया और उन्होंने मूर्ति फेंक दी थी। मूर्ति फेंक दी तो मूर्ति खंडित हो गई। बाद में जयपुर वाले लाए थे, इन्होंने लाके यहाँ पे स्थापित वगैरह करवाई थी। ऐसी कहानियां है। तो ये खंडित मूर्ति की पूजा होती है। फिर और कहते हैं कि मूर्ति भले ही खंडित है, माता जी भले ही खंडित है, लेकिन आपको अखंड रखती है। अखंड मतलब आपके चेहरे पे दाग नहीं होने देती, वरना वो माता के दाग हो गए तब तो यूं आप अखंड हो। आप अखंड कैसे रहे? आप तो खुद ही खंडित हो गए। तो माता जी खंडित है पर आपको अखंड रखती है, आपको खंडित होने नहीं देती है। तो शीतला माता का चाकसू जयपुर के अंदर मंदिर है। चैत्र कृष्ण अष्टमी, जिसको हम बासुड़ा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। इनका वाहन ही गधा है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और एक क्या बताया, चेचक रक्षक देवी है, और बांझ महिलाएं जो है वो संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। ये दोनों मेले, एक चैत्र कृष्ण अष्टमी का, एक चैत्र शुक्ल अष्टमी का, ध्यान रखना। एक ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता एक 12 में एक जगह पड़ती है सोरसन, वहां पर इनका मंदिर है। सोरसन 12 के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। और एकमात्र देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। कहते हैं को सेठ था, सेठ इनकी पूजा बहुत ज्यादा किया करता था। एक बार सेठ जी बाहर गए तो घर वालों कह गए आप पूजा पाठ करना। सेठ जी के बेटे की जो वाइफ थी वो पूजा किया करती थी, पर वो तंग आ गई 2-3 दिन। उसे क्या है, डेली डेली अगरबत्तियां करो। और उसने एक दिन माता जी को डायलॉग सुना दी कि एक तो माता जी खा गई, डेली डेली इसकी पूजा करनी पड़ती है। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणी माता इस बात से नाराज होकर सेठ के घर से जाने लगी। इतने में सेठ जी आ जाते हैं। सेठ जी का घर में अगले वाले गेट से घुसना वार, माता जी पीछे वाले गेट से निकल रहे थे। और सेठ ने उनको कहा कि माता जी रुक जाओ, ऐसे मत करो, आप जाओ मत। तो माता जी जहां थे वैसे वैसे रुक गए। तो घर की तरफ उनकी पीठ ही थी, तो बाद में उस पीठ की पूजा करने लग गए थे वो। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें कही जाती है। माघ शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है, और ये भी गधों का मेला होता है। इसलिए दोनों माता जी साथ साथ में इसलिए पढ़ा दी, तो दोनों के, शीतला माता के और ब्राह्मणी माता के, दोनों के गधों का मेला लगता है। और दोनों में आप देख लो, वो एकमात्र देवी जिनके खंडित मूर्ति की पूजा होती है, ये एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, बैक की पूजा की जाती है। तो दोनों में एकमात्र वाला लफड़ा भी है। दोनों में गधों का मेला भी लगता है। माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। जब आप माघ शुक्ल सप्तमी याद करो तो आपको जसनाथ जी महाराज वाले मेले भी याद आने चाहिए। जब हमने पढ़ा था कि चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी और माघ शुक्ल सप्तमी को उनके मेले लगते हैं, तो वो बात भी याद रखना भैया। ये ब्राह्मणी पढ़ी, ये हमने मेला कब पढ़ा? माघ शुक्ल सप्तमी। तो मैं कहूंगा कि जयपुर में एक छींक माता है, जयपुर के अंदर, ये गोपाल जी के रास्ते में मंदिर है। और उन माता जी का जो मेला है वो भी माघ शुक्ल सप्तमी को ही लगता है। तो ये भी याद रख लेना कि ये जो मेला है ये भी माघ शुक्ल सप्तमी को ही होता है। छींक माता का जयपुर में मंदिर है। तो दोनों पास पास में जाएंगे। ज्यादा छींक यदि किसी को आती हो, ठीक नहीं होती हो, डोकरी के आए, हाथ जोड़े, अब छींक ठीक हो जाएगी। अभी मैंने वो सोरसन 12 वाली बताई, ब्राह्मणी माता है।